ये जो क्वेश्चन था आपका डिटरमाइन द पोल में, इसमें z बराबर 2 पे हमको सिंपल पोल मिल रहा था, उसमें तो हमने बता दिया आपको। z बराबर 0 पे हमें डबल पोल मिल रहा था, तो उस पे रेसिड्यू क्या होगा। तो जो फॉर्मूला आपको बताया था, रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 0, डबल ऑर्डर का है। तो इस फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या था आपका, 1/m-1 फैक्टोरियल। तो m यहाँ पे ऑर्डर है, m यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर अगर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, क्वेश्चन का 2 ऑर्डर है। तो 2 ऑर्डर है तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 1/m-1, तो 1 फैक्टोरियल, और लिमिट z टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और डिफरेंशियल m-1 टाइम्स, मतलब कि एक बार डिफरेंशियल हो जाएगा, और डिफरेंशियल करने के बाद में z माइनस z0 है, z माइनस a की पावर m स्क्वायर, और एफ जेड कितना है हमारा, दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करा मैंने, डिफरेंशियल ये फॉर्मूला लगाया हमने, उसके बाद में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। इसको सॉल्व किया एंड वी विल गेट z इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, यू विल गेट -3/4। तो z इज इक्वल्स टू 0 पे डबल पोल का जो रेजिड्यू आ रहा है वो माइनस का 3/4। ओके, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया है, उसका आपको पोल्स निकालना है, और इस पे फिर पोल्स पे रेजिड्यू निकालना है एट ईच पोल, एंड हेंस इवेलुएट करना है इसको। सीधा यहाँ पे सर्कल आपका रीजन दे रखा है दिस। सबसे पहले आपको इसका पोल निकालना है, तो पोल के लिए z-1 अपॉन z+1 का स्क्वायर, z-2 दिया हुआ। पोल के लिए हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं। तो फॉर पोल क्या करना है आपको, z+1 का स्क्वायर एंड z-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका क्या बन रहा है, z-1 2 टाइम्स एंड z बराबर 2। तो इस -1 को आप बोल सकते हैं दिस इज द डबल पोल, क्योंकि 2 ऑर्डर का है, और दिस इज द सिंपल पोल। ओके, नाउ तो ये तो आपके हो गए पोल। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो गया। देन रेसिड्यू पे आते हैं। रेसिड्यू आपको निकालना है सबसे पहले एट z बराबर 2 पे। पहले हम सिंपल पोल पे रेसिड्यू बता देते हैं। सिंपल पोल पे रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, बता चुके हैं आपको, z टेंडिंग टू z-2 इंटू एफ जेड। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर से देख लीजिएगा। लिमिट z टेंडिंग टू 2, z-2 इन फंक्शन इज व्हाट, दिस। फंक्शन को पुट कर दीजिए एंड दिस आप लिमिट रख दीजिए, 2 - 1 1 एंड 2 + 1 3 इंटू 3 9। ओके, z बराबर 2 पे आपका इसका रेसिड्यू आ गया, z बराबर 2 पे 1/9। नेक्स्ट रेसिड्यू आता है आपका, इसको आप R1 बोल सकते हैं। ओके, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1। ये है आपका डबल पोल। ओके, डबल पोल पे फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1m-1 फैक्टोरियल, लिमिट भी लगती है, लिमिट z टेंडिंग टू a जिस पे निकाल रहे होते हैं, और डिफरेंशियल m-1 टाइम्स, और किसका, जो भी जिसका निकालना है आपको, z-a इंटू एफ जेड। ओके, z-1 की पावर m जितने टाइम्स का ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे हम इस निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी जाएगी, 2। तो 2 - 1 फैक्टोरियल। तो 1 टाइम आपको निकालना है, डिफरेंशियल करना है, और ये आपने लिख दिया क्या, z माइनस z ये आपका किस पे निकाल रहे हो, z+1 पे। तो देखिए यहाँ पे सेम, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 पे ही पोल था। m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो z+1 की पावर 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिस।
मेन मोटो होता क्या है आपका कि आपका ये कैंसिल आउट होना होता है। तो देखिए कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो डिफरेंशियल करा और लिमिट लगानी है। लिमिट किस पे लगेगी? जिस पे हम पोल निकाल रहे हैं -1 पे, और z-1 अपॉन z-2। ओके, डिफरेंशियल करने में क्या है, हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1 ही आएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल एंड लिमिट पुट कर दी। ओके, देन सॉल्व किया इसको, विल गेट माइनस का 1/9। दिस यू कैन से दिस इज R2। R1 आ गया, R2 आ गया। लास्ट है क्या पार्ट? पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना क्या है? इस CFZ की वैल्यू। इस CFZ की वैल्यू क्या होगी? बाय द कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है? 2πi सम ऑफ रेसिड्यू। सम ऑफ रेसिड्यू, कौन से रेसिड्यू? जो कि विद इन एंड ऑन दी रीजन, जो रीजन के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है? रीजन ड्रॉ करना है। रीजन क्या होगा? मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें सर्किल की, ये सर्किल की क्वेश्चन है, इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस कैसे निकालेंगे पता है आपको? z माइनस आई इज जस्ट लाइक व्हाट? 0 प्लस IB। जिसको नहीं निकालने आता है सेंटर वो समझ ले इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ओके, अब देखिए सेंटर यहाँ पे क्या है? ए की वे सेंटर है। ए की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, क्योंकि a प्लस IB है, और b की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक तरह से 1 लिखा हुआ है। ओके, तो 0,1 इसकी रेडियस, इसका सेंटर होगी, और रेडियस ये होती है आपकी। तो 0,1 आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट में 0 एंड 1 है आपका सेंटर, ये सेंटर आ गया। 2 इसकी रेडियस है, तो ये आपका 0,1 इसकी सेंटर हो गया, और 2 रेडियस है तो ये 1 इतना, ये 1 इतना, और सेंटर आपका सर्किल कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द सर्किल। कोई बात नहीं, इसको ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट, अब आपको ये पता करना है कि जो पॉइंट्स हैं z बराबर 2 और -1 तो डेफिनेटली इनसाइड होगा, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं। ये 0, 1 है, और ये आपकी इतनी, इसकी जो रेडियस है वो 2 है। जो रेडियस है ये 2 है। ये आपका ये पॉइंट कितना होगा? ये 0,0 है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस आपने कितनी 1 निकाली थी, ये 1 है आपकी, और ये आपकी ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस जब आपको पता चल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये 2 पॉइंट और -1 आउटसाइड है कि इनसाइड है। ओके, तो आप 1 देखिए, तो 1 आपकी, ये पॉइंट 1 है, और ये डिस्टेंस है आपकी 0 to 1 एंड 1 एंड दिस पॉइंट आपका 2 आउटसाइड आएगा एंड 1 इनसाइड आएगा। ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो 4 - 1 आपका ये 3 √3, ये डिस्टेंस √3 है। √3 मीन्स इसीलिए हमने आपसे कहा 2 आपका बाहर है। क्यों? √3 1.732 है, तो 1.732 मीन्स ये 1 आपका इनसाइड है, जो कि हमने बताया था 1 आपका इनसाइड है और 2 आपका बाहर है। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 जो पोल है वो आउटसाइड है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पोल है 2 है वो आउटसाइड द रीजन है, आउटसाइड द रीजन। और -1 ये 1, क्योंकि 1.732 यहाँ पे है तो 1 इनसाइड होगा, 1 इनसाइड है तो -1 भी इनसाइड होगा, तो ये आपका पोल इनसाइड है। ओके, अब जो पोल इनसाइड होते हैं सम ऑफ रेसिड्यू उन्हीं का होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πi सम ऑफ रेसिड्यू। तो आपका कौन सा पोल इनसाइड है? -1 पोल इनसाइड है, तो -1 के अकॉर्डिंग रेसिड्यू कितना आया आपका? -1/9। तो आपने यहाँ पे -1/9 लिख दिया, एंड आंसर इज 2πi/9। थैंक यू।